प्यारे दोस्तों, इस विशेष वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है अनिद्रा, इंसोमेनिया, स्लीपलेसनेस। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है कि खबरें आती थी तो पता चलता था कि पश्चिमी देशों में करीब करीब 10 से 15% ऐसे लोग हैं टोटल आबादी के, जिन्हें रात को नींद नहीं आती है। सुन के बड़ी हैरानी भी होती थी और सुन के हंसी भी आती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ तो नींद पूरी नहीं होती है और वहां लोगों को नींद नहीं आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दोस्तों, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, एक चीज समझ में आई धीरे धीरे कि वहां ये जो बीमारी है, ये कोई गलत अफवाह नहीं है, ये सच बात है। वाकई में नींद भी एक समस्या बन सकती है। जो चीज हमें सुकून देने के लिए, हमें रिचार्ज करने के लिए बनी है, वही हमारी समस्या बन गई है। तो दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं इसके। बहुत सारे कारण, आप YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं जो ये बताते हैं कि भाई नींद क्यों नहीं आ रही है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, लोगों के इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से नींद नहीं आती है। जहां तक मुझे ख्याल है कि जब हम सोना चाहते हैं तो हमारा शरीर तो थक चुका होता है दोस्तों, लेकिन हमारे मन के जो घोड़े हैं वो दौड़ते ही रहते हैं। हमारा दिमाग चलते ही रहता है। इसका मतलब कि दिमाग में जो घोड़े हैं वो अपने अस्तबल में वापस नहीं आ गए। दे आर नॉट एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट बट माइंड इज एट नॉट एट रेस्ट। सो जब तक माइंड रेस्ट में नहीं आता है तब तक नींद आना असंभव सी लगती है। या अगर हमें नींद आ भी जाती है, बहुत ज्यादा अगर हम थके हैं, तो हम देखते हैं कि नींद बड़ी कच्ची है। ये भी एक समस्या हो गई है कि लोगों को नींद तो आ रही है लेकिन वो बड़ी कच्ची है, उसमें ग्रेविटी नहीं है, डेप्थ नहीं है। तो दोस्तों, आपके साथ में आज कुछ विधियां, छोटी छोटी विधियां मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको एक बहुत ही गहरी मेडिटेटिव स्लीप आने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तो पहली विधि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सोने के पूर्व, ये सारी जो विधियां हैं ये सोने के पूर्व करने वाली विधियां हैं। तो सोने के पूर्व दोस्तों, अपने हाथों को आपस में खूब विग्रसली, तेजी से रगड़ लेना है। इतना तेजी से कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाए। वो इसलिए कि जब आपका मन बहुत चलता है ना, जब आपका दिमाग बहुत चलता है, तो आपका शरीर जो है वो सूना पड़ जाता है। सारी जो गर्मी है शरीर की, सारी जो ऊर्जा है, आपके मस्तिष्क को मिल जाती है। और जैसे ही आप हाथों को रब करते हो, मस्तिष्क से सारी ऊर्जा उतर के आपके हाथों में आ जाती है। तो फॉर 5 मिनट्स, फॉर 1 और 2 राउंड्स, 5 मिनट्स कंटिन्यूस, रुकना नहीं है। फिर ऐसा ऐसा किया, फिर जाके पानी पी लिया, फिर ऐसा ऐसा गए, फिर वॉशरूम जाके आ गए, ऐसा नहीं। एक साथ में सोने के बिल्कुल पूर्व अपने बिस्तर पे बैठ जाए और जस्ट रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स। बी वेरी टोटल इनटू इट। बहुत विगरसली हो, आपकी हथेलियां गर्म हो जाए। यही हम चाहते हैं कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाए, ताकि सारी जो मस्तिष्क की ऊर्जा आपके हाथों में आ जाए। दोस्तों, ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि का मैं आपसे जिक्र करूं तो ये जो विधि है, एक ऐसा समझिए एक टिबेटन विधि है कि सोने के पूर्व अपने, ऐसा होता है दोस्तों कि क्यों हमारा मस्तिष्क चलते रहता है, इसके पीछे एक रीजन है कि सुबह से लेके तो शाम तक हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए होते हैं। आप अपने जॉब पे जाते हो, आप आपके बिजनेसेस में जाते हो, कोई अपनी दुकान में बैठता है तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होता है। कोई पेमेंट लेके गया है, कोई पेमेंट दे के गया है, कोई टारगेट्स है जो आपके मीट नहीं हुए हैं, नए टारगेट्स आपने सेट किए हैं, नए गोल्स सेट किए हैं।
कल के लिए कुछ आपने बाकी रख दिया है कोई काम, तो ऐसे बहुत सारे जो टैब्स है वो हमारे मन में खुले रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं। और हमारे मन की एक एक स्वभाव है हमारे मन का, वो कोई भी काम को दोस्तों पूरा करना चाहता है, अदरवाइज इट वुड बिकम एन हैंगओवर। फिर या तो वो सपने में करेगा या तो वो आपको सोने नहीं देगा ठीक से। तो सोने के पूर्व अपने पूरे दिन को अपने पूरे दिन के निरीक्षण में जाइए, देखिए कि कहां कहां पे कुछ टैब्स ओपन है, उन्हें कंप्लीट कीजिए। इस कंप्लीट करने की विधि ये है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी की एक बर्थडे पार्टी में जाना था और आप कुछ कामवश नहीं जा पाए। वो बर्थडे पार्टी आपके बहुत अच्छे दोस्त के बेटे का था या बेटी का था, और आपको अब ये चिंता सता रही है कि मैं जा तो नहीं पाया, तो मेरा दोस्त मुझे क्या कहेगा जब हम लोग मिलेंगे, उसका बेटा क्या कहेगा, उसकी बेटी क्या कहेगी। तो दोस्तों, बिस्तर पे लेट के मन में कल्पना करनी है कि आप उस बर्थडे पार्टी में गए, एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके गए, उसके बेटे या बेटी को दिया और वो बहुत खुश हो गया और उसने आपको धन्यवाद दिया कि थैंक यू अंकल, यू आर द बेस्ट। ऐसे करके खूबसूरत बनाइए थोड़ा सा, कि आपको भी ऐसा फील हो कि यस, मैं वहां जाके आया। तो ऐसे ये तरीके से दोस्तों कल्पना की हेल्प लेके, क्योंकि दोस्तों एक बहुत राज की बात बताता हूं आपको कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता। आवर माइंड कैन नॉट डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इसका फायदा ले लेना है दोस्तों ये विधि में। कोई स्त्री दिख गई है आपको बहुत सुंदर सी, और आपका मन हुआ कि उससे जाके मैं कुछ कहूं। कल्पना में दोस्तों उसके पास जाइए, उससे कहिए कि तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे खूबसूरत स्त्री हो। इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कीजिए दोस्तों, है ना। भूखे सोए हो आप, खूब खाना खाइए, खूब खाना खाइए, मिठाई या खाइए, जो खाना है वो खाइए। सो ऐसे है ना, पूरे दिन को आप कंप्लीट करिए। आप देखोगे कि कंप्लीट करते 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 ही आपको बहुत गहरी नींद आ गई, क्योंकि आपने दिन भर में कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो अधूरा है ना। मन का यह स्वभाव है दोस्तों। तो ये विधि को आप जरूर अपनाइए। थर्ड टेक्निक बहुत प्यारी टेक्निक है। इसको भगवान महावीर ने अपने शिष्यों पे बहुत यूज की है, उनके जिंदगी में भी उन्होंने बहुत यूज की है। और एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिसको हम PLR बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। उसमें इस टेक्निक को बहुत गहरे रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेक्निक मल्टी डायमेंशनल है ना। एक चाकू होता है ना दोस्तों, वो एक फल भी काट सकता है, वो एक पेड़ की टहनी भी काट सकता है। उसके मल्टी डायमेंशनल यूज होते हैं, कोई भी एक यूज को वो स्टिक नहीं है, ठीक है। ये टेक्निक भी वैसी है। क्या करना है दोस्तों कि जब भी आप बिस्तर पे लेट जाते हो तो अपने मन के इन योर माइंड्स आए, आप पूरे दिन को रिवर्स डायरेक्शन में देखें। यानी आप बिस्तर पे आए थे, फिर बैठे, है ना। जैसे लास्ट काम आपने किया होगा कि मैंने चादर ऐसी ले ली है, जो रजाई है चादर है वो ऐसे ले ली है। फिर आप बिस्तर पे बैठे थे, उसके पहले आप वॉशरूम गए थे, उसके पहले एक गिलास दूध पिया था आपने। जो भी आपने किया है उसको रिवर्स ऑर्डर में देखना है, और वहां तक जाना है जहां तक आप सुबह नींद में से उठे थे। बहुत सारे सेक्शंस मिस हो जाएंगे, ठीक है, इट्स ओके। उन्हें याद करने के पीछे दिमाग को दूसरा काम नहीं दे देना है कि बस उन्हें याद ही कर रहे कि अरे यार वो तो याद ही नहीं आ रहा है। जो सहज रूप से याद आ रहा है आपको, उसको फॉलो करना है। इमेजिनेशन आगे है और आप पीछे हो उसके। धीरे 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 करके बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये एक तरीका है दोस्तों। आप देखोगे कि
ज्यादा से ज्यादा आप दोपहर तक पहुंचे और आपको नींद आ जाएगी, है ना। तो इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक। इसमें क्या है दोस्तों कि आपका माइंड, आपके मन में कोई इमोशन फंसा होगा या कोई शब्द फंसा होगा या कोई एक ऐसी कल्पना फंसी होगी ना, वो क्लियर हो जाएगी। इसको हम माइंड को अनवाइंड भी कहना कहते हैं। ये विधि है, और इसके बाद जो मैं विधि बता रहा हूं, ये दोनों भी विधियां अनवाइंडिंग द माइंड है। फॉर एग्जाम्पल के, अगर आपने टेप की एक कैसेट देखी होगी, तो उसमें एक गाना अगर आपको बहुत पसंद है तो वो आगे चला जाता था। फिर आप क्या करते थे, उस टेप को रिवाइंड करते थे अपने टेप रिकॉर्डर में, या तो फिर पेंसिल लेके या पेन लेके फिर उसको ऐसा ऐसा घुमा के वो गाना फिर से लाते थे और फिर से सुनते थे। तो इट इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग माइंड। ऐसा समझिए कि एक ट्रैफिक जैम है, और ये जो विधि है एक 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 एक, एक गाड़ियों को मुक्त कर रही है, ताकि आपका रास्ता जो नींद की ओर जा रहा है वो क्लियर हो जाए। यस, द फोर्थ टेक्निक दोस्तों, फोर्थ टेक्निक एक सूफी संत जब्बार से आई है। इस टेक्निक का नाम है जिब्रिश। अगर संभव हो, इसमें आखिरी में इसीलिए डाल रहा हूं कि हो सकता है सबके लिए ये टेक्निक संभव ना हो। आपके लिए अगर संभव हो तो 15 मिनट आपको बिस्तर पे बैठ जाना है, लास्ट वर्क, बिस्तर पे बैठ जाना है आपके, और उस भाषा में आपको बात करना शुरू कर देनी है जो भाषा आप नहीं जानते हो, जिसका आपको कोई इल्म ही नहीं है ना। उस भाषा में, अगर चाइनीज नहीं आती है, बिल्कुल चाइनीज में शुरू हो जाइए, और शुरू होने के बाद में 15 मिनट तक ब्रेक नहीं लेना है दोस्तों, सांस लेते रहनी है। बहुत से लोग ये करते हैं कि जिब्रिश में अपनी सांस रोक देते हैं, सांस नहीं रोकनी है, सांस लेते रहिए। और बिल्कुल मैं एक आपको छोटा सा डेमो भी दूंगा ताकि आप इसको ठीक ढंग से समझ पाओ। 15 मिनट जिब्रिश करनी है। 15 मिनट्स का एक अलार्म लगा लीजिए दोस्तों, और वो अलार्म भी, लोग ऐसे अलार्म सेट करते हैं कि बिल्कुल वो ऐसे इतने जोर से बजते हैं, और ऐसे ऐसे म्यूजिक सेट करते हैं कि आप ही नहीं, पूरा घर जाग जाता है। अलार्म भी ऐसा सेट कीजिए जैसे टिबेटियन बेल्स है ना, जो आपको बहुत सहजता से रिलैक्सेशन में से, नींद में से उठा सकती है। तो बड़े माइल्ड से मंत्राज है। तो ऐसे एकदम गाने मत लगा दीजिए कि एकदम आप चौंक के उठ जाओ। मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था दोस्तों, मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने एक अलार्म लगाया था। वो अलार्म जो हम, फॉर एग्जाम्पल के कोई हमारे स्कूल में परेड होती थी ना, तो एक ऐसा भोपू होता था वो बजाने वाला, और वो सज्जन इतनी गहरी नींद में सोए थे और 10 मिनट से वो अलार्म बज रहा था। वो तो उठे नहीं, पूरी पूरी बोगी हमारी उठ गई थी। ऐसे अलार्म नहीं लगाने हैं जो आपको शॉक दे, क्योंकि सुबह आपकी अगर शॉक से होगी तो दिन भर आपको शॉक से मिलने वाले हैं फिर। इसीलिए माइल्ड सा अलार्म लगाए जिब्रिश के पहले, और 15 मिनट बिल्कुल किसी पे गुस्सा होना है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं आपके जिब्रिश में, उसको व्यक्त करे, अनर्गल बड़बड़ करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं कि मैंने जो अभी कहा, मुझे एक भी शब्द नहीं समझ में आया, हो सकता आपके भी नहीं आया हो। बस ऐसी ब्रेक नहीं देना है, 15 मिनट्स कंटिन्यूअस। इस विधि, ये बड़ी पावरफुल विधि है दोस्तों। इट इज अ थेरेप्यूटिक टेक्निक। इससे क्या हो जाएगा, आपके मन में बहुत सारी बार बहुत सारे साउंड्स फंस गए होते हैं, बहुत सारे इमोशंस फंस गए होते हैं, वो एक जैम लगा देते हैं और हमारे मन को सहज नहीं होने देते हैं। आपका शरीर और आपका मन अगर एक रूप में चलता है, इन सिंक्रोनिसिटी चलता है,
तो नींद या ध्यान, है ना, नींद या ध्यान बहुत सरल, बहुत ही सहज हो जाता है दोस्तों, सरल हो जाता है। नाद ब्रह्म जो विधि है ओशो ने दी हुई, वो इसीलिए है कि आपका मन और आपका शरीर एक एक ताल में आ जाए, एक हार्मनी में आ जाए। और ये भी कर सकते हो दोस्तों कि आप, पांचवी विधि में आपको बताऊं कि 15 मिनट आप हमिंग भी कर सकते हो सोने के पहले। ये एक बहुत ही कारगर, हमिंग का मतलब ये होता है, ये एक टिबेटन विधि है, टिबेटन विधि है। जीभ को हमारे तालू से लगा लेना है, अंदर ही कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना है, लगा दिया और भौरे जैसी गुंजार करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमिंग इज एक्सेलेशन। ये एक उच्छ्वास है कि आपने श्वास को बाहर छोड़ा, फिर श्वास लेनी है दोस्तों। यानी हम श्वास और ध्वनि के माध्यम से हमारे मन को और शरीर को एक रूप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 5 विधियां हैं, और भी बहुत सारी विधियां मुझे पता है, लेकिन ये 5 बड़ी कारगर है, बड़ी आसान है, जिसे आप करके सो सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इन विधियों का भरपूर उपयोग करो। कोई भी एक विधि चुन लो जो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यस, ये मेरे लिए बड़ी कारगर है। एक विधि चुन लो जो आपके मन को जच जाती है और उसे प्रैक्टिस करो। उसे तब तक प्रैक्टिस करो दोस्तों कि बस वो विधि शुरू की और आप नींद में चले गए, वहां पे रोक देना है आपको। बस आपने शुरू किया विधि को करना और आप नींद में चले गए, या कभी कभी आपको याद ही ना आए कि ये विधि भी मैंने करनी थी और आप सो गए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।